और बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, सिंधिया की मां की पार्थिव देह ग्वालियर पहुंचा। विशेष विमान के जरिए दिल्ली से ग्वालियर पहुंचा पार्थिव देह। साथ में केंद्रीय मंत्री सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे और महारिमन मौजूद है। विमानतल से एम्बुलेंस से जय विलास पैलेस पहुंचेगा पार्थिव देह। तो सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन हुआ। सिंधिया की मां का पार्थिव देह ग्वालियर पहुंचा है। बता दें कि विशेष विमान के जरिए दिल्ली से ग्वालियर पहुंचा पार्थिव देह। साथ में केंद्रीय मंत्री सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे और महारिमन मौजूद। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन हुआ है और पार्थिव देह ग्वालियर पहुंच चुका है, क्या तैयारी है इसके आगे? निश्चित तौर पर कहेंगे वैसे ग्वालियर वासियों के लिए इस समय दुखद समाचार है, क्योंकि यहाँ की जो सिंधिया घराने की राजमाता हैं उनका निधन हो गया है। और कल ये लगभग 9 बजे सुबह निधन हुआ था। इसके बाद कल दिल्ली में दर्शन के लिए रखा गया उनका बंगला है। इसके बाद आज सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुँचा है और वहाँ से विशेष विमान से ग्वालियर पहुँचा और वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा जय विलास पैलेस में उनके अंतिम दर्शन के लिए अभी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और लगभग 3:30 बजे उनका शरीर जो छतरी है जहाँ पर सिंधिया राजवंश के लोगों का अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 3 बजे से बहुत सारी वीवीआईपी जहाँ आने की संभावना बन रही है। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ आने की संभावना है। साथ में बहुत सारी वीवीआईपीज़ हैं, कैबिनेट मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जब एयरपोर्ट से राजमाता सिंधिया का सब रवाना हुआ तो एक आप देखेंगे साफ तौर पर लंबी कतार लगी हुई थी। लोग पुष्प सुमन उन्हें अर्पित कर रहे थे, अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरा ग्वालियर इस समय शोकाकुल है और राजमाता सिंधिया को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो क्या इंतजाम किए गए हैं, कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? और जब अंतिम संस्कार होगा तो जहां से पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा उस रास्ते पर भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पे हम भी सभी ग्वालियर वासियों से निवेदन एक आग्रह करते हैं कि वो आज जो एयरपोर्ट का मार्ग है, कहेंगे अगर महाराजपुरा से आने वाला रास्ता है और वो सिटी सेंटर होते हुए जय विलास पैलेस पहुँचेगा तो वहाँ पर जाने से बचें, क्योंकि बहुत सारे वीवीआईपी आने हैं। उस रास्ते को बंद किया गया है, सिर्फ वीवीआईपी के लिए वो रास्ता खुला हुआ है। उस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है। जिन लोग को यहाँ पर पड़ाव क्षेत्र में आना है उन्हें डाइवर्ट करके सिटी सेंटर होते हुए यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो पूरी अगर सुरक्षा की बात करें वैसे भी तो लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिसमें सीएसपी लेवल के अधिकारी, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी और पूरा जिम्मा यहाँ जो आईजी हैं अरविंद सक्सेना उन्होंने संभाल रखा है। और इसी के साथ साथ प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं। पूरी सुरक्षा में के साथ साथ जो मेहमान बाहर से आने वाले हैं या जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए पूरा चाक चौबंद पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तो 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ पूरे ग्वालियर जिस रूट पर राजमाता सिंधिया का सब यहाँ से निकला है उस पूरे रूट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी के लिए रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। तो अब यहाँ कुछ ही देर बाद दर्शन शुरू हो जाएंगे और अंतिम दर्शन ये कह सकते हैं लगभग 3 बजे तक चलेंगे। और 3 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है, जो उनका सिंधिया राजवंश का छतरी है, जहाँ पर सारे जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके पुरखे हैं, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 5 बजे का समय दिया गया है, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री अपनी मां को मुखाग्नि देंगे। जी बिल्कुल अरविंद, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वीआईपी वीवीआईपी भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही आम लोगों की बात करें तो आम लोग किस तरीके से दर्शन कर पाएंगे, क्या गाइडलाइंस उनके लिए है, क्या निर्देश जारी किए गए हैं आम लोगों के लिए? वहां पर पैलेस में पूरी व्यवस्था की गई है और कतारबद्ध लोगों से आग्रह किया गया है और वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात भी है और ये कहा गया है कि आप एक एक करके आगे आइए और दर्शन करिए। तो साथ में पूरी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं हैं। सारे लोग बड़े श्रद्धा के साथ राजमाता को आज श्रद्धा सुमन
अर्पित करेंगे, साफ तौर पर कहेंगे कि ये उनके आज आखिरी दर्शन होंगे और 5 बजे वो अग्नि में समाहित हो जाएंगी। जी चलिए, 5 बजे अंतिम संस्कार होगा और कई वीवीआईपी शामिल होंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।